Hello students, today I am going to start a new chapter of class 10 chapter 2 Nationalism in India part 2। इसमें हम रॉयल टैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो रॉयल टैक्ट embodied with the success, गांधी जी in 1919 decided to launch a national wide सत्याग्रह against the proposed रॉयल एक्ट। तो देखो कामयाबी हुई गांधी जी की इसके पहले की एक्ट्स में, तो उनमें और कॉन्फिडेंस आ गया था दैट ही कैन डू एनीथिंग व्हाट ही इज़ विलिंग टू डू। तो रॉयल टैक्ट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो सबसे पहले अगर हम रॉयल टैक्ट के बारे में जानेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि बहुत सारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग अपोजिशन में थे। गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं थी। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कोई भी 2-3 साल के लिए जेल डाल देता था बिना किसी गलती के अनुसार। तो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पर हड़ताल के मामले में चालू हो रही थी। तो लोगों ने हड़ताल में सबसे बड़ा स्ट्राइक करा, शटडाउन करी शॉप्स को, वर्कशॉप को, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बंद करा। अमृतसर में लीडर्स अरेस्ट हुए, गांधी जी स्टॉप्ड एंटरिंग फ्रॉम दिल्ली। और इस समय स्टार्टिंग हुई थी जनरल डायर की, जिन्होंने अपना मार्शल लॉ लगाया था जलियांवाला बाग में। तो देखो रॉयल टैक्ट अगर इसको बहुत अच्छे से जाना जाए तो ये एक फैसला था कि भारतीय संसदों या सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को कैसे हमें लागू करना है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी कर दी थी लोगों ने। तो इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो महात्मा गांधी चाहते थे ये सब खत्म हो, या अहिंसक ढंग से ख़त्म हो। तो 6 अप्रैल को उन्होंने एक हड़ताल शुरू करी। तो शहरों में रैली और बहुत सारे आयोजन हुए, रेलवे वर्कशॉप स्टार्ट हुई, लोगों ने आगे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा। तो ये भी एक तरीका था लोगों को इकट्ठा करना, नेताओं को जगाना। तो गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने तक से बंद बंद कर दिया था यहाँ पर। तो 10 अप्रैल को हमने देखा है कि पुलिस ने अमृतसर में यहाँ पर जनरल डायर आए थे, तो उन्होंने एक जलियांवाला मैस्कैर स्टार्ट हो गया था ये। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि जलियांवाला बाग क्या था। तो देखो जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन डे ऑफ अ लार्ज क्राउड गैदर्ड। तो ये 13 अप्रैल की बात थी। लार्ज क्राउड यहाँ पर हुआ था। मार्शल लॉ, एक जनरल डायर थे, उन्होंने पूरी रोड्स ब्लॉक कर दी थी और एक तरीके से यहाँ पर पूरा लोगों को बंदी बना के एक तरीके से मार दिया था। तो एक्चुअली ये सिचुएशन कैसे अराइज हुई, तो बहुत बड़ा ये मैस्कैर था, लाखों लोग मरे इधर पर। अमृतसर में हुआ था ये। लार्ज नंबर ऑफ इनोसेंट पीपल लॉस देयर लाइव्स। इट इज़ रिपोर्टेड दैट द पीपल हैव असेंबल्ड हियर टू सेलिब्रेट बैसाखी। और ब्रिटिश कमांडर जनरल डायर को लगा कि ये कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने एरिया दिया कि हर किसी को मार दिया जाए। लोग अनअवेयर थे, लोग इनके सारे पाथ पार को ब्लॉक कर दिया गया और इनोसेंट लोगों को, बीवी बच्चों को मार दिया गया। तो ये बहुत बड़ा मिसकैर था। इसके कारण thousands of people lost their life, hundreds of children, students। तो ये सब चीज़ें एक तरीके से नेशनल वाइड आउटरीच में डेवलप हुई। तो जलियांवाला बाग वॉज अ ब्रूटल इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसने पूरा सबको हिला दिया था। जलियांवाला बाग ने, क्राउड स्ट्रीट पे आ गया था, स्ट्राइक्स हुई, क्लैशेस हुए, पुलिस ने अटैक करा, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे विटनेस करा। तो ये सारी चीज़ें जब यहाँ पर हुई, ब्रिटिशर्स को ह्यूमिलेट करा, लोगों ने कहा आप तो टेररिस्ट जैसे अफेक्ट कर रहे हो। तो पीपल बिकेम रिबेल। तो ये गांधी जी ने तुरंत इस पे एक्शन लिया कि इसको हमें, इस मूवमेंट को बचा के रखना है और जलियांवाला बाग जैसा मूवमेंट कभी ना हो। तो जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली तो उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पे तक उतर गए थे। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि सरकारी इमारतों पे लोगों ने हमला करना चालू कर दिया था। सरकार ने कार्रवाई करी तो लोग मारने चालू कर दिए थे। गुजरात पंजाब पर तो और ज़्यादा यहाँ पर हालत ख़राब हो गई थी। तो भले ही रॉयल एक्ट एक बहुत बड़ा आयोजन था और सभी मुख्य रूप से शामिल थे कस्बों में, तो महात्मा गांधी पूरे भारत में भी
ज़्यादा जानकार वाला आंदोलन करना चाहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये आंदोलन में खिलाफत आंदोलन भी इसके बाद स्टार्ट होता है। तो खिलाफत आंदोलन में क्या था कि विश्व युद्ध के टाइम ऑटोमन एम्पायर था तुर्की में। तो वहाँ था कि वहाँ पर मुसलमान थे खलीफा। तो ब्रिटिशर से उनकी लड़ाई हुई थी, खलीफा को मार दिया गया था और उनकी शक्तियों को ख़त्म कर दिया गया था। तो दो ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली, शौकत अली। तो 1919 में ये लोग भी विरोधी हो गए थे ब्रिटिशर्स की ऑटोमन एम्पायर के कारण, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था, वो मुसलमानों की सत्ता थी। तो मोहम्मद अली शौकत अली ये दोनों गांधी जी के साथ आ गए। ये बहुत बड़े मुसलमान नेता थे। तो जब गांधी जी के साथ सितंबर 1920 तक कांग्रेस में कोलकाता में यहाँ पर आ गए थे, तो गांधी जी के साथ जुड़ गए। तो फाइनली जो गांधी जी को करना था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी करनी थी, तो वो उनको एक ज़रिया मिल गया था ऑटोमन एम्पायर के कारण लोगों को एकत्रित करने का, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि सब यूनाइटेड हों ताकि ब्रिटिशर्स को हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का मौका ना मिले। तो गांधी जी ने सपोर्ट करा खिलाफत मूवमेंट को, प्रोटेस्ट करा ह्यूमिलिएशन जो टर्किश खलीफा के खिलाफ हुई थी बाय ब्रिटिशर्स। तो गांधी जी saw this as an opportunity to gain support of the Muslim community। तो ये भी हमने चीज़ें जानी कि how people began to cooperate with गांधी जी with his न्यू आइडियोलॉजी। तो अब हमने देखा वाई कॉपरेशन, कॉपरेशन क्या था। तो देखो, एक तरीके से हिंद स्वराज 1909 में पुस्तक में है कि महात्मा गांधी डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल वॉज स्टैब्लिश्ड विद द कॉपरेशन। तो ब्रिटिश रूल किसके कॉपरेशन से चालू हुआ था? लोगों के ही, क्योंकि अगर इंडियंस कॉपरेट नहीं करते तो ब्रिटिशर्स कभी हमारे ऊपर रूल ही नहीं कर पाते। तो ड्यू टू द कॉपरेशन ऑफ इनोसेंट इंडियंस, अनएडुकेटेड इंडियंस, ब्रिटिशर्स स्टार्ट कॉपरेटिंग। तो महात्मा गांधी ने ये माना कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग कॉपरेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, तो हम सहयोगी के कारण तो वो चले आ रहे हैं हमारे ऊपर, तो अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन बढ़ ना पाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो नॉन कॉपरेशन करो, असहयोग करो। तो ये आंदोलन का एक विचार था कि बायोकॉट करो। तो बायोकॉट गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन एक तरीके से होना चाहिए कि लोग सरकार द्वारा दी गई पद या नौकरियां, जैसे सेना पुलिस की हुई, या हम मान सकते हैं लोग बाइंग सेलिंग ऑफ थिंग्स ख़त्म करें, सिविल सर्विसेज की नौकरी, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स, तो इन सब की नौकरियां छोड़ दें। और 1920 की गर्मियों में गांधी जी ने शौकत अली के साथ ये मिलके ये मोबिलाइज करा कि लोगों को छोड़ देना चाहिए ये सब नौकरी प्रपोजल्स, बायोकॉट करो ब्रिटिशर्स को। तो नवंबर 1920 में देखा कि एक तरीके का वायलेंस जैसा हो गया था, लोग सब कुछ छोड़ने लगे थे। नवंबर दिसंबर में कांग्रेस ज़्यादा उस पर आ गई थी ताकत में, आंदोलन आगे बढ़ने लगा, लोगों ने हिस्सा लिया, अलग अलग समाज के लोग इस आंदोलन में आने लगे ड्यू टू द कॉपरेशन। तो इसमें है कि वाई कॉपरेशन, हमें क्यों कॉपरेशन करना है जब ब्रिटिशर्स तो मान ही नहीं रहे हैं किसी चीज़ में। तो पीपल सरेंडर देयर टाइटल्स अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट। सब स्कूल के टीचर्स ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं कर रहा था, लोगों ने खादी क्लोथ्स बायकॉट कर दिए थे। पुअर पीपल, लोगों ने ब्रिटिशर्स के अंदर स्लेव काम करना छोड़ दिया था, इनकी मशीन और क्लॉथ बनाना छोड़ दिया था, लोगों ने इनके डेली प्रोडक्ट्स यूज़ करना छोड़ दिए थे। टीचर्स, स्टूडेंट्स ने, गवर्नमेंट स्कूल्स, लॉयर, सब ने अपना काम छोड़ दिया था, सब ने बायकॉट कर दिया था ब्रिटिशर्स को इस समय तक। तो दिस मूवमेंट बिकेम अ बेसिक एजिटेटेड मूवमेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट स्ट्रेन्स विद इन द मूवमेंट, तो क्या आंदोलन हो रहा था। तो इसमें हमने ये भी देखा, आंदोलन की शुरुआत तो शहरी हिस्सेदारी से हो गई थी। तो बहुत से विद्यार्थी लोग, जैसे मानते वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। और पहले स्वराज, स्वराज क्या है, ये हमारी बर्थ राइट है एंड वी शैल हैव इट
Thousands of students left the school, colleges, headmasters resigned, lawyers gave up their legal practices. तो ये सब फॉर्मेशंस हो रहा था, लोगों ने क्लॉथ ख़त्म बंद कर दिया, कपड़ों में इनके में आग लगा दी इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड क्लॉथ ख़त्म हो गया। तो इससे ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा घाटा हुआ, खादी क्लॉथ ख़त्म होने लगा, खादी के कपड़े व्यापार करना लोगों ने बंद कर दिया। तो कॉटन मिल, सिमिलरली हर चीज़ जब बायकॉट होने लगी तो ना ब्रिटिशर्स ऑल्सो बिकेम कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है, व्यापार हमारा ख़त्म हो रहा है, तो ये आंदोलन ख़त्म कैसे करें। तो ब्रिटिश संस्थाएं भी बहुत ज़्यादा अब इम्पोर्टेंस देने लगी कि जो जो आंदोलन हो रहा है इसको हमें बंद करना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। तो इसके लिए अब रिबेलियन होगी कंट्री साइड में, मतलब अब सब गाँव के में रिबेल करेंगे। तो इसको हम पार्ट 3 में समझेंगे।